दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 31। अब तक 30 एपिसोड मैंने कवर किए हैं और 30 एपिसोड में 30 अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं, जिसकी मदद से आप अपनी कंपनी की, जिस कंपनी में आप निवेशित हैं या फिर अपनी कंपनी के अलावा जिस कंपनी के बारे में आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे निवेश करना चाहिए, उसमें आपको उस कंपनी के बारे में सीखना समझना आसान हो जाएगा। आइए इस वीडियो में भी कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों अभी मैं कर रहा हूं फाइनेंशियल एनालिसिस, किस तरह से अलग अलग पैरामीटर पे कंपनियों को जज किया जाता है, और उसका है पार्ट नंबर 11। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिटा। एंटरप्राइज वैल्यू लास्ट वीडियो में कवर किया गया था, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हैं ईवी, एंटरप्राइज वैल्यू। दोस्तों वहां पर आपने देखा कि एंटरप्राइज वैल्यू में मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, प्लस जो है डेट होता है, और अगर कंपनी के पास जो है कोई कैश है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से ईवी निकलता है। अब यहां पर ईवी का कंपैरिजन होगा इबिटा से। तो दोस्तों इसके लिए दो वैल्यू आपको चाहिए। एक वैल्यू हो गई एंटरप्राइज वैल्यू की, जो आपने कैलकुलेट किया था लास्ट वीडियो में, और उसके बाद इबिटा, इसको आप उससे डिवाइड करेंगे। एंटरप्राइज वैल्यू आपने निकाल लिया और डिवाइड आप करेंगे इबिटा से। तो आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? देखिए ये जो चीज है ईवी इबिटा, तो ये करता क्या है, ये बेसिकली एक वैल्यूएशन करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपका एंटरप्राइज है उसकी जो वैल्यू है उससे रिलेटेड जो अर्निंग्स है, ठीक है, अर्निंग्स यहाँ पे कौन सी है, वो अर्निंग जो कि आपका इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और टैक्स देने के पहले वाली अर्निंग है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि एंटरप्राइज वैल्यू के अगेंस्ट आपका कितना कमाई आप करने में सफल हो रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है फ्रेंड्स कि वैल्यूएशन मैट्रिक्स में आपका ये फिगर अगर ज्यादा होगा तो आप कहेंगे कि हाँ, एंटरप्राइज वैल्यू से अगर उसको कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि आपका वैल्यूएशन जो है वो कम से कम हो तो ज्यादा बेटर है। अब ये जो ईवी एबिटा है ये असेस करता है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी, ठीक है, कि कंपनी अपने ईवी के, यानी कि जो उसकी वैल्यू है ना दोस्तों, उसके कंपैरिजन में कितना अर्निंग्स करने में वो सफल रह रही है। अब अगर ये ईवी एबिटा हाई मल्टीपल आ गया, मान के चलिए अगर 15 आ गया या 20 आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि ओवर वैल्यूएशन हो गया। तो दोस्तों ये कितना होना चाहिए? अगर ये 10 से कम है तो इसको हम आइडियल मानते हैं, मतलब कि अंडर वैल्यूएशन मानते हैं। 10 से अगर 15 है तो एक मॉडरेट की स्थिति होती है, लेकिन 15 से ऊपर अगर है तो यहां ओवर वैल्यूएशन की स्थिति मानी जाती है। बट यू नीड टू कंसीडर फ्यू मोर वैल्यूज, और भी वैल्यूज आप देखिए। ईवी एबिटा से ही मतलब आप केवल उसी के आधार पर ही फैसले न लीजिए। लो मल्टीपल क्या इंडिकेट करेगा? अंडर वैल्यूएशन। हाई मल्टीपल क्या इंडिकेट करेगा? ओवर वैल्यूएशन। इससे करेंगे क्या? इससे करते ये हैं कि आप सेम सेक्टर की कंपनी की तुलना कर सकते हैं कि उसका वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या है। दोस्तों यहां पे मैं ब्रोकिंग सेक्टर की कंपनियों को आपको दिखाऊंगा। देखिए यहां इसका जो एंजल वन है उसका मैंने ग्राफ खोल रखा हुआ है, स्क्रीनर खोल रखा हुआ है। तो एंटरप्राइज वैल्यू इसका 16,872 करोड़ और 24,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है, यानी कंपनी के पास कैश है। ईवी इबिटा की बात करेंगे तो वो 8 है, तो यहां पर ये अच्छे वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। उसी तरह से आप स्टॉक पी देखेंगे, अभी शायद मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया है, स्टॉक पी पर 18 का है। दोस्तों बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड की। एंटरप्राइज वैल्यू है 16,872 करोड़ और ईवी एबिटा इसका 43 है। तो आनंद राठी यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि महंगा है। दोस्तों अब मैंने शेयर इंडिया को खोल रखा हुआ है। शेयर इंडिया का ईवी एबिटा आप देखिए 7.11, तो शेयर 7.11 के साथ यहाँ वैल्यूएशन ठीक है। मार्केट कैप 6,526 करोड़ और एंटरप्राइज वैल्यू देखिए वो उससे कम है, यानी कैश रिच कंपनी है। यहां मैंने 5 पैसा को खोल रखा हुआ है दोस्तों आपके लिए। 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड, और ये छोटी कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू इसकी 376 करोड़ रुपए है और ईवी एबिटा की बात करेंगे 3.17, अंडर वैल्यूएशन शो कर रहा है। स्टॉक पी के लेवल पर अगर आप बात करेंगे तो ये थोड़ा सा महंगा लगेगा। दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एंटरप्राइज वैल्यू 32,000 करोड़ और यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट नजर आएगा क्योंकि मार्केट कैप यहाँ पे 26,000 करोड़ है। ईवी एबिटा की बात करेंगे तो 8.21, ये मैट्रिक्स आपको यहाँ पे सस्ता नजर आएगा। स्टॉक पी में भी ये सस्ता नजर आएगा। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल को मैंने यहाँ खोल रखा हुआ है और आप देखेंगे कि इसका जो ईवी एबिटा है वो स्लाइटली 10 के ऊपर है, 11 है, और एंटरप्राइज वैल्यू 51,000 करोड़ और यहाँ मार्केट कैप है 49,000 करोड़, यानी कि डेट यहाँ पर है। अब दोस्तों प्रूडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज, यहां पर एंटरप्राइज वैल्यू 10,628 करोड़ है और ईवी एबिटा की बात करेंगे तो 45, ये काफी ज्यादा हाईली वैल्यूड है, ग्रोथ स्टॉक है।
तो शुरू में मार्केट यहाँ पर आपको प्राइस देता हुआ नजर आ रहा है। 69 का पीई भी है। तो दोस्तों आपने देखा कि ईवी एबिटा से जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स मिलता है, और वैल्यूएशन का जो सबसे पॉपुलर वैसे पैरामीटर है वो तो पीई रेशियो होता है, लेकिन इसके साथ भी आप एक बार एक सेंस लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपका एंटरप्राइज वैल्यू, आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स के पहले किस तरह से जनरेट करने में सफल रहा है। इस वैल्यूएशन मैट्रिक्स से आप एक सेक्टर की कंपनी को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बाकी और भी वैल्यूएशन फैक्टर्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। केवल इसी पर ही आपको स्टिक नहीं रह जाना है, लेकिन आपको एक सेंस जरूर मिल जाएगा कि किस तरह से कंपनी का वैल्यूएशन चल रहा है। 10 से नीचे है तो वो एक अंडर वैल्यूएशन है, 10-15 है तो एक आइडियल सिचुएशन, एक मॉडरेट वैल्यूएशन है, और 15 से अगर ऊपर चल रहा है तो वहां ओवर वैल्यूएशन की स्थिति मानी जाती है। लेकिन अगर ग्रोथ स्टॉक है और हाल ही की कंपनी है और तेजी से बढ़ रही है तो वहां पर थोड़ा वैल्यूएशन को हमें रिलैक्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोगों को ईवी एबिटा के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।